हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में, केवीएस पीआरटी के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि हमारा लास्ट जो केवीएस की तरफ से पीआरटी के रिगार्डिंग अपडेट आई थी वो आई थी 12 सितंबर को, जिसमें केवीएस ने क्लियरली कहा था कि वे ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने बीएड के साथ में कोई 2 ईयर का डिप्लोमा यानी कि बीटीसी या कोई अदर डिप्लोमा कर रखा है तो वे अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन 12 सितंबर के बाद से अभी तक हमारा अक्टूबर आ चुका है, लेकिन कोई भी अभी तक केवीएस की तरफ से अपडेट नहीं निकल कर आई है सामने। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अब केवीएस पीआरटी के रिजल्ट के रिगार्डिंग जो कि हमारा बीएड है वो फिर से अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उसने खटखटाया है, जिसमें उनकी जो कि उनका केस है वो डायरी नंबर 39420 है। यह वही केस है जो आपको शायद ज्ञात होगा, यह बिहार में प्राथमिक भर्ती में बीएड को शामिल करने वाला केस है, जिसकी की हियरिंग हमारी कल यानी कि 13 अक्टूबर को होने वाली है। श्री जस्टिस बोपन्ना की बेंच में होने वाली है। जैसा कि आपको याद होगा ये वही जस्टिस हैं बोपन्ना जी जिन्होंने 9 अक्टूबर को जब बिहार सरकार प्राथमिक में भर्ती करने के लिए बीएड को अपनी एसएलपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, तो वैसे ही डिसीजन उन्होंने दिया था कि हम इस केस को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं 11 अगस्त के जस्टिस के पास में, क्योंकि उन्होंने पूरे केस को सुन रखा है तो वही डिसीजन ले सकते हैं। तो वैसे ही तुरंत बिहार सरकार ने अपनी एसएलपी को वापस ले लिया। लेकिन फिर से बिहार की बीएड की तरफ से जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा बिहार में जो कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया गया था, केस फाइल किया गया था, वो उसका हमारी जो डायरी नंबर है वो 39420 है, जिसकी हियरिंग कल है। उसी में बीएड कैंडिडेट के द्वारा एक आईए लगाया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारा 39420 डायरी नंबर है उसी में आईए को लगाकर जो अभी हमारे बीएड के कैंडिडेट्स हैं वो केवीएस पीआरटी में भी प्राथमिक में बीएड को शामिल कराने के लिए शामिल होने वाले हैं हमारे 13 अक्टूबर को जो हियरिंग है। अब अगर हम बात करें कि क्या केवीएस पीआरटी का रिजल्ट है, क्योंकि आपकी बार-बार मैसेज आ रहा है जैसे मैंने वो वीडियो बनाया कि अब क्या हमारा केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट है वो होल्ड हो जाएगा या फिर स्टे लग जाएगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी स्टे नहीं लगने वाला है। और रही बात होल्ड की, तो आप सभी जानते हैं कि लास्ट बार जो 9 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, माननीय जो जस्टिस हमारे बोपन्ना जी हैं उन्होंने केस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया था, वैसे ही बिहार सरकार ने उस केस को वापस ले लिया। अगर मान लीजिए इस केस की सुनवाई भी होती है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसकी सुनवाई उन्हीं जस्टिस के पास फिर से जाएगी जिन्होंने 11 अगस्त का डिसीजन दिया था। अगर वो डिसीजन में फिर भी केवीएस पीआरटी बिल्कुल सेफ है, इस वजह से सेफ है क्योंकि उसने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया था कि आपका जो भी ये भर्ती रिक्रूटमेंट रहने वाली है वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होगा उसी के अनुरूप रहने वाली है। तो उन्होंने नोटिस के माध्यम से, जैसे आपको पता है, क्वालिफिकेशन को अपडेट करने के लिए पहले भी नोटिफिकेशन 12 सितंबर को उन्होंने रिलीज कर दिया था। तो ऐसा कोई भी हमारा होल्ड नहीं रहने वाला है जब तक कि कोर्ट के द्वारा केवीएस को बकायदा कोई एक नोटिस जारी कर दिया जाए या ऑर्डर जारी किया जाएगा, तभी ऐसा कुछ पॉसिबल होने वाला है। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ऐसी कोई भी रिलीफ मेरे हिसाब से नहीं मिलने वाली है बीएड कैंडिडेट्स को। कृपया आप लोग निराश मत होइएगा, क्योंकि हम ये बात एकदम सत्य कह रहे हैं कि कोई भी रिलीफ मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में बीएड कैंडिडेट्स को प्राथमिक में खासकर केवीएस पीआरटी में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। लेकिन वे कैंडिडेट्स जो कि इन सब मामलों से भी हटकर अपने केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू की तैयारी लगातार कर रहे हैं और जी जान से कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं फिर से बताने वाला हूं कि उनके लिए स्पेशली जो कि केवीएस के सिलेक्टेड टीचर्स हैं उनकी गाइडेंस में, उनकी देखरेख में स्पेशल ये नोट्स को तैयार किया गया है। जिसको भी ये बाय करना है या फिर सैंपल देखना है तो कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट्स है वहां से जाकर आप सैंपल देख सकते हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स को ये बाय करना है तो वे डायरेक्ट जाकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर 6386913424। इस पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कोई भी कॉल मत करिएगा, डायरेक्ट आप इस नंबर पर अपना मैसेज भेजकर डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या शामिल है, तो ये मैंने हार्ड कॉपी आपको दिखाने के लिए केवल ली है, लेकिन जब आपको दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट होगा, इतने अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है कि आप देखकर, और अच्छे से पॉकेट फ्रेंडली है कि आप अपने मोबाइल फोन में, अपने टैबलेट में, अपने पीसी में
आराम से पढ़ सकते हैं और ज्यादा पढ़ने भी नहीं है कि बिल्कुल सेलेक्टेड कंटेंट को इसमें शामिल किया गया है जो कि खासकर आपके केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के लिए एक रामबाण होने वाला है, क्योंकि इसमें केवल सिलेक्टेड कंटेंट है, कोई भी फर्जी की चीजें नहीं शामिल की गई है, कोई बुक बनाने की कोशिश नहीं की है, इसीलिए इसका नाम है केवीएस पीआरटी इंटरव्यू मिनी नोट्स। तो आपको जब सभी लोग का जो इंटरव्यू के लिए सबसे ज्यादा डिमांड होती है वो होती है एनसीईआरटी की बुक, तो जब जैसे ही आप इसको बाय करेंगे तो आपको डायरेक्ट लिंक दिया जाएगा क्लिक हियर फॉर बुक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप तुरंत रीडायरेक्ट हो जाएंगे वहां पर जहां पर केवीएस पीआरटी की जो एनसीईआरटी की बुक है बाकायदा वहां पर प्रोवाइड की गई है। साथ में अगर हम बात करें, जैसे ही आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आप नर्वस होते हैं, क्या आपको सोचना है क्या नहीं सोचना है, स्पेशली उसके बारे में अच्छे से समझाया गया है। आपको कैसे बैठना है इंटरव्यू के समय बाकायदा वो समझाया गया है, कैसे आपको कपड़े पहनकर जाने हैं कैसे नहीं जाने हैं बाकायदा आपको पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है। साथ में आपकी जो भी जब आप खड़े होंगे या आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है वो आपको क्या सोचना है और कैसे करनी है, और साथ में वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करना है उसके बारे में, साथ में जैसे कि आप लोग इंटरव्यू में बैठेंगे कैसे नहीं बैठेंगे उसके बारे में बताया गया है। साथ में कुछ पॉइंट शामिल किए गए हैं जो कि हैं केवीएस के रिगार्डिंग, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या आप कहें सबसे ज्यादा खास है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के लिए सबसे ज्यादा रामबाण होने वाले हैं, क्योंकि खासकर इसको सिलेक्ट किया गया है सिलेक्टेड टीचर्स के द्वारा जो कि केवीएस में सिलेक्टेड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको दूसरे के कंपैरिजन में खुद को कुछ यूनिक कुछ बेस्ट कुछ अलग से करना होता है, इसी वजह से आपको ज्यादा स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो 60 मार्क्स का है, आपको 60 में से 60 का टारगेट लेकर चलना है क्योंकि आपका जो इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 30% हो जाएगा। जितना ज्यादा आप स्कोर करेंगे उतना ज्यादा आप लोग अच्छा कर पाएंगे इंटरव्यू में। खासकर इसमें जो कि आपके टीजीटी पीजीटी में जो पूछा गया था हमारे इंटरव्यू में एनईपी ईसीसी वगैरह काफी कुछ चीजें इसमें शामिल करी गई है। लास्ट में आपको कुछ फुल फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए सब कुछ शामिल किया गया है, और ज्यादा मोटे भी नहीं कितने पतले हैं। खासकर आप सब इसको हार्ड कॉपी करवाए या ना कराए बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, अपने मोबाइल से पढ़िए, कोई आवश्यकता नहीं है आप इसको प्रिंट करवाइए। देखिए कितने आराम से इजीली आप पढ़ पाएंगे, आराम से सब कुछ शामिल है, कलर वाइज है, आपको बहुत ही आराम से इसको पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है। जितने भी कैंडिडेट बाय करना चाहते हैं तो आप इन इस नंबर पर जाकर डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज पर जाकर आप बाय कर सकते हैं, और जिनको सैंपल देखना है पहले तो वो कमेंट बॉक्स में जाए, पिन कमेंट से जाकर आप सैंपल देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही इंफॉर्मेशन देनी थी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो केवल और केवल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उसके बाद तैयारी को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं, फिर भी हम बता देते हैं कि केवल आपको 15 से 20 दिन का ही समय दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। केवल आपको इंटरव्यू में पास नहीं करना है, खासकर आपको 60 में से 60 स्कोर करना है। अगर सच में आप केवीएस पीआरटी में एक नौकरी को अपना अगर पक्का करना चाहते हैं तो आप सभी तैयारी को करिए। रिजल्ट आपका जल्द ही अक्टूबर के लास्ट तक आपका डिक्लेयर हो जाएगा, कोई स्टे कोई होल्ड नहीं है। आपका इंटरव्यू नवंबर में हो स्टार्ट हो जाएगा और अक्टूबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो बस यही सूचना देनी थी। अगर आप सब नए हैं तो जरूर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको टीचिंग जॉब से रिगार्डिंग या न्यूज अब जो भी अपडेट्स है सबसे पहले दी जाती है। तो कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है वहां से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करना, और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट को पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।